हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो बिहार एक परिचय कितना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जानते होंगे बिहार से लगभग हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे वो बीपीएससी हो गया या बिहार सीसी हो गया या बिहार पुलिस हो गया या बिहार दरोगा हो गया, बिहार से एक क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट वाइज हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग देखने वाले हैं मगध साम्राज्य का उत्थान। मगध साम्राज्य का उत्थान ये इम्तियाज अहमद का बुक है। हम लोग पार्ट वाइज सारे को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा सेशन बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन मगध साम्राज्य का उत्थान। यही बुक है, देखिए इम्तियाज अहमद का, इसी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एमसीक्यू है ये, बहुत अच्छा बुक है, किसी से भी पूछ लीजिएगा इम्तियाज अहमद का बुक बिहार के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मगध साम्राज्य का उत्थान। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो मगध को दिया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, किसको? मगध को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरिव्रज। गिरिव्रज जो है वो मगध राज्य की पहली राजधानी थी। ठीक है, उसको अभी राजगीर या राजगिरी के नाम से जाना जाता है। राजगिरी, राजगीर और राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। इसके वास्तुकार कौन थे? तो महागोविंद थे। कौन थे? तो महागोविंद थे। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी, इसके वास्तुकार कौन थे? तो महागोविंद थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। मगध का सर्वप्रथम राजवंश क्या था? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। बृहद्रथ राजवंश का स्टार्ट कहाँ से होता है? तो जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ तथा जरासंध था। बृहद्रथ तथा जरासंध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? हय्यक वंश के। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? हय्यक वंश के थे। बिंबिसार को सैनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार को क्या कहता है? सैनिक। अजातशत्रु क्या कहता है? कुनिक। ठीक है, बिंबिसार को सैनिक कहता है और अजातशत्रु को कुनिक कहता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। बिंबिसार किसका मित्र था? तो महात्मा बुद्ध का मित्र था, याद रखिएगा। मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? बिंबिसार के शासनकाल में। कब हुआ था? बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ रही। कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेन्नई बच्ची संघ की राजकुमारी थी। मतलब बिंबिसार 3 साल की था। कौशल देवी, खेमा और चेन्नई की 3 पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? अंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग। हय्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हय्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हय्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था। हय्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु था। पहला बिंबिसार था। अजातशत्रु 493 से लेकर 461 ईसा पूर्व तक रहा ये। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता पर बैठा। बताइए, अजातशत्रु जो है वो अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता पर बैठा। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था? बी, अजातशत्रु। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या मतलब था? दूसरा शासक था, याद रखिएगा। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु था, याद रखिएगा, अजातशत्रु था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नृत्य की अमरपाली कहाँ की थी? अमरपाली वैशाली की थी। अमरपाली कहाँ की थी? वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? लिच्छवी के साथ जब युद्ध हुआ था तो अजातशत्रु जो है वो युद्ध में रथ, मुसल